नमस्कार, इस बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। संभल से खबर आ रही है। इमाम हाफिज शकील शमशी पर एफआईआर दर्ज हुई है। लाउड स्पीकर से तेज आवाज पर अजान बजाने पर यह कार्रवाई की गई है। लाउड स्पीकर उतरवाकर पुलिस ने जब्त किया है। मोहल्ला पंजाबियान का पूरा मामला है। संभल में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाकर अजान देने के मामले में पुलिस ने मस्जिद इमाम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। चंदौसी क्षेत्र से एक नया मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर इमाम हाफिज शकील शमशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मस्जिद के ऊपर से लाउड स्पीकर भी उतरवाकर जब्त किया गया है। साथ ही उसके खिलाफ जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है। मामला मोहल्ला पंजाबियान का है। तो इमाम हाफिज शकील शमशी पर एफआईआर दर्ज की गई है। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम महिला नेता ने एएमयू कैंपस में मंदिर बनवाने की मांग की है। कहा है कि जिस तरीके से एएमयू कैंपस में मुस्लिम छात्रों के लिए और हॉस्टल में मस्जिद बनी हुई है, वैसे ही हिंदू छात्रों के लिए मंदिर बनाना चाहिए। मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्ति भी होनी चाहिए। रूपी आसिफ खान जल्द ही मंदिर बनवाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखेंगी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुसलमान भाई अपने सभी त्योहार मनाते हैं, यूनिवर्सिटी में नमाज भी पढ़ते हैं। वो हक उनको वापस मिलना चाहिए। हिंदू भाइयों को वहाँ भी एक मंदिर बनना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए और मंदिर में सभी तरह के त्योहार मनने चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियां भी रखनी चाहिए वहाँ। मैं तो चाहती हूँ कि जो गणेश जी का त्योहार अच्छे से मनाया जाता है, सब लोग मिलजुल कर मनाएं वहाँ पर। दिल्ली में सीएम योगी ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास पर हुई मीटिंग करीब 1 घंटे तक चली। इस दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी को महाकुंभ के सफल आयोजन की रिपोर्ट सौंपी। वहीं दोनों के बीच यूपी मंत्रिमंडल के विस्तार और संगठन समेत कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस मौके पर मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर महाकुंभ आयोजन के सफल आयोजन पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की आज मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री आवास में हुई मुलाकात के दौरान योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी है। इस रिपोर्ट में साफ है कि कहां हमारी कमियां रही थी और क्या हमारी अच्छाई रही, कौन कौन से नए रिकॉर्ड इस महाकुंभ में बनाए गए, इसका भी उल्लेख किया गया है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े भी लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नामों पर चर्चा हुई थी। सीएम योगी की पीएम मोदी से हुई मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी की यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई। इसके साथ ही यूपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बातचीत हुई। सीएम योगी ने महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर भी चर्चा की। इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। सीएम योगी और नड्डा के बीच लंबी बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बातचीत हुई। इससे पहले सीएम योगी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। सीएम योगी की ये दोनों मुलाकातें इसलिए अहम मानी जा रही हैं क्योंकि यूपी समेत देश के अन्य हिस्सों में बीजेपी में संगठन के चुनाव चल रहे हैं। यूपी में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलना है। इसकी कवायद तेज हो गई है। मंडल अध्यक्ष के चुनाव हो गए हैं। अब जिला अध्यक्ष के नामों का ऐलान होना बाकी है। यूपी में उपचुनाव में बम्पर जीत के लिए लंबे समय से योगी मंत्रिमंडल की विस्तार की चर्चाएं भी हो रही है। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव के लिए अपने हिसाब से टीम तैयार करेंगे, जिसके लिए कुछ नेता सरकार से संगठन में और कुछ संगठन से सरकार में जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में चर्चा की गई है। हालांकि कल मुख्यमंत्री की मुलाकात जेपी नड्डा से हुई थी। उन्होंने महाकुंभ को लेकर जेपी नड्डा से भी एक लंबी चर्चा की और एक रिपोर्ट सौंपी। नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया है।
उन्होंने कहा कि कभी कभी संवेदनशील मुद्दों पर प्रशासन समाज को सचेत करने के लिए, मजबूत रखने के लिए काम करता है। इस पर सांप्रदायिक तड़का लगाने की किसी की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी कभी संवेदनशील मुद्दों पर प्रशासन जो है वो समाज को सावधानी के साथ, समाज को जो है वो सचेतता के साथ सौहार्द को मजबूत रखने के लिए प्रयास करता है, काम करता है। और मैं मानता हूं कि समाज भी बहुत ही समझदार है और समाज के लोग भी। भारतीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कशिश वारसी ने होली की अनुमति देने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि होली देश का, हमारे भाइयों का त्यौहार है। अगर रंग से ऐतराज है तो हम अपने घरों में रहें। जो लोग होली मना रहे हैं, होली खेल रहे हैं, वो होली खेलें। सर, होली जो है वो देश का एक त्यौहार है, हमारे भाइयों का त्यौहार है। अगर हम मिलकर नहीं मना सकते, हमें रंग से कोई ऐतराज है, तो हम अपने घरों में बैठें, अपने कमरों में बैठें, और जो लोग होली मना रहे हैं, होली खेल रहे हैं, होली खेलें। जो मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बाकायदा एक कमरे के अंदर, एक हॉल के अंदर होली का इंतज़ाम किया है। वो इस होली मिलन को बहुत अच्छी तरह से कराएं और तमाम देश को ये मैसेज दें कि इस देश के अंदर कौमी एकता की जड़ें मजबूत थी, मजबूत हैं, मजबूत रहेंगी। अगले हफ्ते होली का त्यौहार है, लेकिन होली के मौके पर मिलावटखोर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने की साजिश कर रहे हैं। गोरखपुर, अमेठी, बुलंदशहर में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की, जहां मिलावट की जा रही थी। देखिए रिपोर्ट। होली का त्योहार एकदम नजदीक है और इससे पहले बाजार में मिलावटखोरी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। खाद्य विभाग की टीम लगातार छापेमारियां कर रही है। गोरखपुर में खाद्य विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री में छापा मारा, जहां पर खाने के सामान में मिलावटखोरी की शिकायत मिली थी। आरोप है कि इनमें केमिकल का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। कचरी की फैक्ट्री, कचरी और पापड़ बनाते हैं ये लोग। हम लोगों ने इसके पहले भी कार्रवाई की थी, तो वहाँ से ये सूचना मिली थी कि यहाँ भी जो कचरी का निर्माण हो रहा है, और ये ताखाना है। फैक्ट्री में 2-3 ताखाने हैं और उसके नीचे जो है मैदा और रंग से मिला के ये तैयार किया जा रहा है। काफ़ी हानिकारक रसायन भी हैं, जैसे सोडा है और ब्लीचिंग पाउडर है और बाकी सारी चीज़ें हैं। जो रिफाइन मिले हैं वो भी लगभग 3 साल पुराने हैं। मसाले और बाकी चीज़ें सब एक्सपायर हैं। तो इस आधार पे जांच करके नमूना लेके और कार्रवाई की। आरोप यह है कि जीरे में मिट्टी, झाड़ू के छोटे छोटे टुकड़े और सौंफ मिलाया गया था। ब्रांडेड पैकेट में खराब किस्म के बादाम की पैकिंग की गई थी। वहीं खाने के सामानों में प्रतिबंधित रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था। जो नमकीन और कचरी है उसमें किसी भी तरीके का रंग का प्रयोग, चाहे वो खाने का हो चाहे वो बिना खाने का हो, प्रतिबंधित कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो इसका मिलाना जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए इसको बंद करा दिया गया है। और सभी से ये अपील की जाती है कि इस तरीके की चीज़ें जो है ना बेचें ना खाएं। कहा जा रहा है कि फैक्ट्री 10 सालों से चल रही थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मिलावट का काम काफी सालों से चल रहा था। वहीं साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा गया है, जिससे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। गोरखपुर में खाद्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है और आज एक ऐसी फैक्ट्री पे छापा मारा जो होली के दौरान जिसका प्रयोग होता था। यहाँ पे कचरी बन रहे हैं, यहाँ पे चिप्स, पापड़ जैसे सामान बनाए जा रहे हैं। जब खाद्य विभाग की टीम यहाँ पहुँची तो 3 तल के इस फैक्ट्री में बेहद गंदगी है। जो नीचे के 2 तल हैं वहाँ तो बेहद अंधेरा है और बेहद गंदगी फैली हुई है। जो ऊपरी तल है वहाँ पे भी गंदगी फैली हुई है। यहाँ पे जो मिलावटी रंग मिले वो बेहद खतरनाक है। साथ ही जो रिफाइन यहाँ पे मिली है, जो डालडा मिला है, वो 2 साल पुराना है। यानी कि यहाँ पे जितना भी सामान बन रहा है वो बेहद खतरनाक है। अगर वो आपके शरीर के अंदर जाएगा तो जरूर नुकसान करेगा। अमेठी में होली को लेकर खाद्य विभाग पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। होली को देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम का गठन किया गया है। खाद्य विभाग की टीम ने फुर्सतगंज में खोया पनीर निर्माण इकाई में छापा मारा। यहाँ पर रायबरेली से एक वैन में पनीर को सप्लाई करके लाया गया था। टीम ने दूध के 2 और खोया और पनीर का एक नमूना लिया।
वहीं उतेलवा इंडस्ट्रियल एरिया में छापेमारी करके कचरी बनाने वाली फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया। 38 बोरियों को जब्त किया गया। अब तक छापेमारी में 14 नमूने लिए जा चुके हैं। होली को देखते हुए दूध, खोया, पनीर के साथ साथ मिठाई, कचरी, नमकीन पर भी खाद्य विभाग कड़ी नजर रख रहा है। वहीं बुलंदशहर में खाद्य विभाग की टीम ने एक नमकीन के गोदाम पर छापा मारा। गोदाम में काफी गंदगी पाई गई। विभाग ने रिफाइंड तेल, दाल, बेसन समेत 7 नमूने लिए। रिफाइंड तेल के टीनों पर 2-2 लेबल लगे हुए थे। इन पर न तो मैन्युफैक्चरिंग डेट थी और न ही एक्सपायरी डेट, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये स्वास्थ्य के लिए कितने हानिकारक हो सकते थे। बाद में खाद्य विभाग ने नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक का दूसरा दिन है। कल हुई बैठक को लेकर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि तुलसीदास की प्रतिमा यात्री सुविधा केंद्र में स्थापित हो जाएगी। सभी मूर्तियां लगभग बनकर तैयार हैं। इसके अलावा सप्त मंदिर की मूर्तियां भी तैयार हैं। सभी का निरीक्षण भी किया जा चुका है, जिसे रामनवमी के बाद अप्रैल में मंदिरों में स्थापित किया जाएगा। परकोटा में जो 6 मंदिर राम पंचायतन के होंगे, उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो तिथि निश्चित करके उन्हें एक साथ ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम एक दिन का किया जाएगा। और जहाँ तक राम दरबार है, उसे भी एक दिन के प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित कर दिया जाएगा। अमेरिका में स्वामीनारायण मंदिर पर हुए हमले की विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में निंदा की है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करे और सभी पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दरअसल अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों ने एक बार फिर हिंदू मंदिर को निशाना बनाया है। दक्षिणी कैलिफोर्निया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक स्वामीनारायण मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी संदेश लिखे गए हैं। और इस घटना के बाद संत समाज में भारी गुस्सा है और मंदिर को निशाना बनाने वाले खालिस्तानियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इसे कायराना हरकत बताया है। ये कायराना करते हैं जहाँ पर शांति का, सौमनस्य का, हिल मिल के रहने का उपदेश किया जाता हो, जो समाज को जोड़ने वाला केंद्र हो, ऐसे स्थान पर हमला करना बहुत कायरों का कारनामा है। ये निंदनीय है। हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। घटना की निंदा करता हूं कि बहुत ही निंदनीय घटना है। और ये जो मोदी विरोधी और भारत विरोधी नारे वहां लिखे जा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, जो हिंदुओं सनातनी के घोर विरोधी हैं। और मैं यहाँ अमेरिका की सरकार से और डोनाल्ड ट्रंप से मांग करता हूँ कि जो भी इस घटना के पीछे हैं उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट करें और जेल भेजें। ये घटना सुनकर के हम बहुत आहत है, व्यथित है कि दोबारा से फिर अमेरिका में कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिरों पर, स्वामीनारायण मंदिरों पर हमला एक साजिश के तहत देख सकते हैं। इस प्रकार से हिंदुओं को आहत करने वाली, हिंदुओं को कमजोर करने की जो कार्य किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा कि पूरा भारत का हिंदू समाज और पूरे विश्व में जितने भी हिंदू रहता है वो उनके साथ है। बाप स्वामीनारायण संस्था ने भी बयान जारी किया है, जिसमें लिखा है कि मंदिर के अपमान की एक और घटना सामने आई है। इस बार कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स में हिंदू समुदाय नफरत के खिलाफ डटकर खड़ा है। चिनो हिल्स और दक्षिण कैलिफोर्निया के समुदाय के साथ मिलकर हम कभी भी नफरत को जड़ नहीं जमाने देंगे। हमारी साझा मानवता और आस्था ये सुनिश्चित करेगी कि शांति और करुणा बनी रहे।
बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मंदिरों में इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए। भी आतंकी हैं जो भी मंदिरों पे हमला करते हैं, ये प्राचीन मंदिरें हैं, इन पे हमला करना ये अच्छी बात नहीं है। आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, ये किसी धर्म के नहीं होते, किसी जात के नहीं होते। आतंकी आतंकी होते हैं, उनका एक मजहब होता है कि निजी स्वार्थ के लिए कहीं मंदिर तोड़ दो, कहीं मस्जिद तोड़ दो, कहीं गुरुद्वारा तोड़ दो। अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हमले की निंदा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने घटना की निंदा की। घृणा का ऐसा कृत्य स्वीकार नहीं है। पवन खेड़ा ने कहा कि सभ्य समाज में इनकी कोई जगह नहीं है। कांग्रेस ने सर्वधर्म समप्रभाव के सिद्धांत को कायम रखा है। पूजा स्थलों की रक्षा की जानी चाहिए। गोरखपुर के शिवपुर शाहबाजगंज में टेंट हाउस गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस भीषण आगजनी में गोदाम में रखा टेंट का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की 5 गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पूरी तरह से आग पर काबू पाया। ये जंगल शालिग्राम शिवपुर शहबाजगंज सेक्टर 3 लेन 8 और 10 के बीच में एक टेंट का जो है टीन शेडेड गोडाउन था, लगभग 250 वर्ग मीटर में। तो 10:45 पे हमको अभी कॉल आई थी सुबह, और लगभग 2 घंटे में इसको हमने 5 फायर यूनिटों को भेजकर जो है 2 घंटे के अंदर इसको कंट्रोल कर लिया। ये नरेंद्र श्रीवास्तव जी है, मैसर्स कोजी इवेंट्स। ये मैरिज इवेंट्स में डोर, ये आपके गेट, स्टेज वगैरह शो का उसमें सामान था। बुलंदशहर में रंगों के त्योहार होली को लेकर बाजार सज गए हैं। दुकानों पर अबीर गुलाल और पिचकारियों की खरीदारी के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बच्चों को रंग बिरंगी पिचकारी तो बड़े अबीर गुलाल की खरीदारी कर रहे हैं। अब की बार मोदी मुकुट भी बाजार में बिक रहे हैं, जो इस बार की होली में एक नया रंग भर रहे हैं। साथ ही पिछले साल की तुलना में इस बार बाजार में सामान सस्ते मिल रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार महंगाई में कमी आई है और लोग त्योहार की खरीदारी पर राहत महसूस कर रहे हैं। बड़ी बात है कि रेट कोई बढ़ा नहीं है, अब की बार कम हुआ है होली त्योहार पे। ऐसा कुछ नहीं थे, पहले हमारे पास एक झाड़ू आती थी, ये 150-150 की बिक रही थी, अब की बार मात्र 90 रुपए की है। पैसे कम हुए हैं और त्योहार बहुत अच्छा जाने वाला है। मंगल बुध बृहस्पति में ये आशा है हमारी। अच्छा, कैसी भीड़ आ रही है? भीड़ अभी देखो, जैसे अभी 4 दिन है, अब एट ए टाइम का रह गया है त्योहार, तो मंगल बुध बृहस्पति में बहुत अच्छा काम रहेगा, ये हम आशा करते हैं। संत प्रेमानंद महाराज के भक्तों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। वृंदावन के श्रीहित राधा केली कुंज के संत प्रेमानंद जी महाराज 10 से 14 मार्च तक पदयात्रा नहीं निकालेंगे। श्री धाम की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि होली पर्व और महाराज जी के स्वास्थ्य को देखते हुए पदयात्रा नहीं निकालने का फैसला लिया गया है। आश्रम की ओर से श्रद्धालुओं को रात में पदयात्रा के लिए आने के लिए मना किया गया है। अयोध्या में मां कामाख्या धाम महोत्सव के चौथे दिन दंगल का आयोजन किया गया। दंगल का उद्घाटन बीजेपी के पूर्व सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण ने किया। ऋषिकेश एम्स में अब आने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को इलाज में बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। उत्तराखंड क्षेत्रीय केंद्र ECSH देहरादून और एम्स ऋषिकेश के बीच एक MOU साइन हुआ है, जिससे सभी पूर्व सैनिकों को एम्स में कैशलेस इलाज मिल पाएगा। बता दें कि इस MOU के बाद उत्तराखंड के 4.5 लाख पूर्व सैनिक और उनके परिवार को इसका फायदा मिलेगा। हमारे पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए ये सर्विस कैशलेस सुविधा प्रदान की जाती है। एम्स ऋषिकेश इसमें आज एम्पैनल हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम आर्मी के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर पूरा उतरेंगे। खुशी है कि हमारे पूरा चेन ऑफ एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के साथ उत्तराखंड के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मॉडर्न हॉस्पिटल को भी हम आज जोड़ पाए हैं। और अब आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं, जहां इन दिनों एक गांव के लोग खजाने की तलाश में जुटे हैं और इस तलाश के पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। पूरा गांव मिशन मोड में लगा हुआ है, चारों तरफ अंधेरा, मगर टॉर्च के जुगाड़ से ही रोशनी बिखरी पड़ी है और इसी धुंधलाहट में हाईटेक औजारों और मेटल डिटेक्टर के साथ हर शख्स इंजीनियर नजर आता है। शिद्दत तो ऐसी कि मानो कोई खजाना खोज ही निकालेंगे।
लोगों की पहचान और मेहनत का मकसद बताएं। लेकिन उससे पहले इस इलाके का इतिहास और मौजूदा पता आपको बताते हैं, क्योंकि इसी कनेक्शन से आज की इस मशक्कत का असल मकसद समझना आसान हो जाएगा। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। फिल्म छावा का ट्रेलर देखकर अगर लगा कि हम मुद्दे से भटक रहे हैं और फिर से कोई सियासत की बात होने वाली है, तो खुद को जरा थाम के रखें, क्योंकि छावा का हमारी खबर से बेहद गहरा नाता है। सियासत देखने वालों ने फिल्म में सियासत देखी और मतलब ढूंढने वालों ने बारीकियां। लेकिन जो बारीकियां इन लोगों ने देखी वो बाकमाल हैं। ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के बाशिंदे हैं। इतिहास में दर्ज है कि औरंगजेब के दौर में इलाके का असीरगढ़ किला मुगलों का गढ़ हुआ करता था और मुगलों के डर से अमीर लोग अपनी जमा पूंजी यहीं जमीन तले दबा देते थे। बस फिल्म के जरिए यही जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंची तो बात वायरल हो गई और फिर नजारा कुछ ऐसा बना। बुरहानपुर से सिर्फ कोरा वीडियो वायरल नहीं है, साथ में दावा ये भी है कि जमीन सिक्के उगल रही है, इसलिए एक एक कर पूरा गांव इस खेत में जुट गया। तो बिल्कुल सही बात है, सिक्के निकल रहे हैं। रात में भी बहुत भीड़ लग रही है, लोग बहुत दूसरे गांव के भी लोग आ रहे हैं। तो अभी तक यहाँ पे गांव में किसी के पास में बहुत लोगों को मिले सिक्के मिलने की बात बिल्कुल सही है। लोग पूरे लाव लश्कर के साथ खजाने की खुदाई में जुटे हैं, लेकिन प्रशासन को खबर तक नहीं। बस जब से मोबाइल फोन पर बुरहानपुर का ये वीडियो वायरल हुआ, प्रशासन भी थोड़ा चौकन्ना हो गया। जैसा कि आपने बताया, असीरगढ़ में एक खेत का बताया और अफवाह के बारे में बताया है। कुछ लोगों का मूवमेंट जो आप बता रहे हैं उसको वेरीफाई करते हैं। अभी तक कोई ऐसी बहुत गंभीर तरह की कोई सूचना प्राप्त नहीं, किंतु आपकी सूचना को वेरीफाई करेंगे और अगर कोई ऐसा मूवमेंट होगा उसको प्रतिबंधित भी करेंगे और उनसे पूछताछ करेंगे किस संबंध में, और जो भी वैधानिक कार्य होगा वो वैधानिक कार्य। जमीन के नीचे खजाना है या नहीं, किसी को सिक्के मिले या नहीं, इसका कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। बस खजाने की बात ऐसे वायरल हुई कि पूरा गांव एक साथ पूरी ताकत से जुट गया और इतिहास एक बार फिर ताजा हो गया। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में इंटरनेशनल योग महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 50 से ज्यादा देशों के विदेशी मेहमान ऋषिकेश पहुंच गए हैं और 50 देशों से आए 1000 से ज्यादा विदेशी साधकों को 7 दिनों तक योग, अध्यात्म, आयुर्वेद के साथ वेलनेस से जोड़ा जाएगा और उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा से रूबरू करवाया जाएगा। इंटरनेशनल योग फेस्टिवल, जिसमें पूरा विश्व के लोग साथ में आ रहे हैं, साथ में योग करेंगे, ध्यान करेंगे, फिलॉसफी सीखेंगे, अपनी सनातन संस्कृति सीखेंगे, योग फिलॉसफी सीखेंगे। भारतीय टीम के क्रिकेटर रिंकू सिंह नैनीताल पहुंचे हैं। नैनीताल में वो कैची धाम के दर्शन के लिए आए हुए हैं। शाम के वक्त नैनीताल पहुंचे रिंकू सिंह सरोवर रंडी का आनंद लेने पहुंचे हैं। हालांकि इस दौरान उनके प्रशंसकों ने उनको घेरे रखा और अपने स्टार के साथ सेल्फी भी ली। नैनीताल पहुंचे रिंकू सिंह ने कैमरे पर भले ही कुछ कहने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा कहा कि कैंची के बाबा नीम करौरी पर उनकी आस्था है और जब वक्त मिलता है तो बाबा के दर्शन के लिए जरूर आते हैं। ठीक है भैया, पौड़ी से बड़ी खबर, यहां पर एक बार फिर से गुलदार ने हमला किया और गुलदार के हमले में 42 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मामला नैनी डांडा के जमुट गांव का है। यहां घर के पास काम कर रही महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। तो गुलदार के हमले में महिला की मौत हुई है, ये हम आपको बता रहे हैं। काम कर रही महिला पर गुलदार का हमला।
कानपुर में राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त की टीम ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर छापा मारा। श्रम शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन में बिना कागजात के माल आने की सूचना पर टीम ने छापेमारी की। इस दौरान कई लोग माल छोड़कर फरार हो गए। टीम ने मोबाइल, एसेसरीज, क्रॉकरी और हार्डवेयर समेत कई सामान जब्त किया है। फिलहाल टीम पूरे मामले की जांच कर रही है।